वंस अपॉन अ टाइम नडीन गॉर्डिमर क्रिएट्स रिवर्स फेरी टेल। ठीक है, ये हमने अभी क्वेश्चन भी पढ़ा था कि वो कैसे रिवर्स फेरी टेल है। पहली बात ये कि एलेगरी होती क्या है। एलेगरी जो है वो डुअल, एक ऐसी कहानी को कहते हैं, एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसमें पैरेलल पे दो स्टोरीज चल रही होती हैं। एक सरफेस लेवल स्टोरी होती है, एक डीप मीनिंग स्टोरी होती है, या एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई जाती है एक रियल स्टोरी की बेस पे। तो आपका अगर फेरी टेल का क्वेश्चन आता है या एलेगरी का आता है या एक और क्वेश्चन है जो कि फ्रेम स्टोरी का आता है, तो उसमें मैंने ना एक पैराग्राफ आप लोगों का ऐड कर दिया आपके पास पेपर्स में, उसको एक दफा देख लीजिएगा तो आपके मेन क्वेश्चंस जो है ना वंस अपॉन अ टाइम के, ये अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये वाला एक थोड़ा सा है, इसमें आप देख लें कि होता क्या है रिवर्स फेरी टेल में। पहली बात ये कि एलेगरी क्या होती है, टू साइडेड स्टोरी होती है। ठीक है, एलेगरी इज बेसिकली डबल, जिसके अंदर मीनिंग्स होते हैं, सरफेस मीनिंग होते हैं, एक रियल मीनिंग्स होते हैं और एक उसके फिक्टिशियस मीनिंग होते हैं। ठीक है, वो जो फिक्टिशियस या रियल मीनिंग्स होते हैं, ये बेटा मैं डेफिनेशन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, इसको देखिए। ठीक है, एलेगरी बेसिकली क्या होती है, एक स्टोरी, पोएम या पिक्चर जो कि इंटरप्रेटेड होती है टू रिवील अ हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन। ठीक है, बाज औकात हम स्पिरिचुअल एलेगरी भी पढ़ते हैं, हम जो है मोरल एलेगरी भी पढ़ते हैं या पॉलिटिकल एलेगरी भी पढ़ते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है जो कि एपिथीड पे लिखी गई है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऐसी फेरी टेल, फेरी टेल भी बेसिकली वही स्टोरी टेलिंग होती है, और एलेगरी भी बेसिकली ऐसी स्टोरी होती है जिसके डुअल मीनिंग्स होते हैं। और इसमें इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट हर व्यू ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसने व्यू किया है यहाँ पे, जहां जहां रिवर्स फेरी टेल लिखा है ना, यहाँ पे आप एलेगरी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो एलेगरी का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। शी यूजेस फेरी टेल एलिमेंट्स, और इस एलेगरी को बयान करने के लिए उसने फेरी टेल एलिमेंट्स जो है वो यूज किए हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज, conflict between good and evil, use of moral to create our own fairy tale। ठीक है, और उसने मोरल भी, ठीक है, सबसे पहले सिंपल, ये जो तीन तीन चीजें हैं, ये जो है फेरी, ये भी फेरी टेल के जो है वो ट्रेड्स हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एक फेरी टेल के अंदर और क्या क्या होता है, एक गुड कैरेक्टर होता है, एक बैड कैरेक्टर होता है, और एंड पे एक हैप्पी एंडिंग होती है। She also relate her story of Sleeping Beauty, उसने इसके अंदर जो है रिलेट किया है। अब ये देखिए, स्टोरी विद इन द स्टोरी आ गया ना, स्लीपिंग ब्यूटी की भी स्टोरी उसने वहां पे रिलेट की है। Her fairy tale is a fairy tale in reverse which chooses to warn people that no good can come out of apathied ways of South Africa। तो इस एलेगरी के थ्रू उसने वॉर्न किया है कि कुछ भी नहीं होगा थ्रू द एपैथीड वेज ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उसने इसके एक, सो दिस इज अ पॉलिटिकल एलेगरी। The language Nadine Gardiner uses in her story is reminiscent of children's story and fairy tale. First of all, title of Once Upon a Time is epitome of fairy tale. It is the most familiar opening line. The language he uses is simplistic. The story is full of simple vocabulary and has very simple structure. The author makes use of repetition, phrases. The phrases take heed, you have been warned, and living happily ever after are repeated several times throughout the story. This simplistic language is often seen in fairy tales because it makes them easy to understand. She uses this simple language to create a fairy tale to explain the horror of apathy। ठीक है, तो उसने ये क्यों यूज किया सिंपल लैंग्वेज, ताकि वो ऑर्डर ऑफ एपैथी के बारे में हमें बता सके। उसके बाद जो है वंस अपॉन अ टाइम के अंदर जो है तीन तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, वो हस्बैंड, वाइफ एंड द बॉय है। अच्छा, हस्बैंड बेसिकली क्या है, वो एक इंपीरियलिस्टिक रेसिस्ट मैन है। सबसे पहले इन कैरेक्टर्स को देख लें, और वो किसके ऊपर बिलीव करता, सुप्रीमेसी ऑफ हिज ओन रेस, अपनी सुप्रीमेसी ऑफ रेस पे सुपीरियर टू अदर एंड टू सच अ डिग्री एज टू रूल देम, इस हद तक कि वो उनको रूल करता है। ही सिंबॉलिक ऑफ इंपीरियलिज्म। अब यहाँ पे एलेगोरिकली देखा जाए तो एलेगरी में हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर किस चीज को सिंबलाइज करते हैं। तो डुअल मीनिंग में अगर हम देखें
तो वो क्या है, वो जो हस्बैंड है वो सिंबॉलिक एम्परलिज्म का, और इसी तरीके से वंस अपॉन अ टाइम के हम सिंबल्स भी देख लेते हैं. He is leading a luxurious life with all the facilities available to his enjoyment. His house is like an imperial castle for him. He takes all the security measure for his family, but we learn that it is the security measure that actually causes the death his only son. But irony क्या है, irony of the situation क्या है कि ये security measures जो हैं, हम ये भी कहते हैं ना कि ये irony क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, इस कहानी के अंदर. तो आयरनी ये है कि इतनी सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद, एक लग्जरियस कैसल के बावजूद, एक इंपीरियल कैसल के बावजूद जो है एंड में ये जो फैमिली होती है उसका डाउनफॉल होता है. बॉय जो कि सन है, सन क्या है बेसिकली, द सन is only character who is actually a tragic character becoming a victim to the measures taken by his father. ठीक है, he is much and most beloved of his parents, being imaginative like all the peers of his age. He is fond of play and frolics. He feels like one of the romantic character that he know of. He is also attracted by the devices installed by his father. He goes in tunnel and is spiced and cut it by it in a tub of blood, and there lies his beautiful youth mutilated by the orders of his father. और इस तरीके से वो जो है उसी सिक्योरिटी, उसी टनल के अंदर जो है वो कट के रह जाता है, और इस तरीके से उसकी जो ब्यूटीफुल यूथ है वो म्यूटिलेट हो जाती है बाय द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर. वाइफ को देखते हैं कि वाइफ क्या सिंबलाइज करती है. द वाइफ इज नॉट ओनली अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वाइफ इज नॉट a very important character, as she does not play a great role either in tragedy of the boy or life of the husband. However, she loves her son as any would. It is she who says that her son must be provided with the security against the possible danger. She is very sympathetic and helpful to the people around her, as we know that she even helps her maid servant. अच्छा जी, वंस अपॉन अ टाइम, अब क्योंकि हम यहाँ पे एलेगरी कर रहे हैं तो वंस अपॉन अ टाइम जो है उसमें हम देखते हैं कि इसके सिंपल स्टोरी के इसके मीनिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे इसके क्रिटिकल मीनिंग्स क्या हैं. क्योंकि हम एलेगरी को डिस्कस कर रहे हैं तो एलेगरी में हमेशा डुअल मीनिंग्स आते हैं. तो एट फर्स्ट वी सी कि इसके सिंपल मीनिंग्स में हम देखते हैं कि एलेगरी क्या है, कि ये मॉडर्न फेरी टेल है इन सुपरफिशियल लेवल. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम बाय इन सुपर, अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखें, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ मॉडर्न फेरी टेल. ठीक है, और या सुपरफिशियल मीनिंग्स में देखें तो ये एक मॉडर्न फेरी टेल है. इट टेल्स द स्टोरी वंस अपॉन अ फैमिली लिविंग इन एन affluent suburb of South Africa who move emotionally from the contentment to fear as they protect and isolated themselves from the rest of the population who are disadvantaged and poor people of another color. Gradually, they add more protection to their home as their fear grows. Ultimately and ironically, the protection they install boomerangs back and endures perhaps kills their son. ठीक है, वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि उनका बच्चा ही मर जाता है. Although story has several obvious fairy tale elements, a once upon a time beginning happy family of good laws abiding people who license their dog, insure against fire, flood, damage, and a wise old witch, the author employs several other fairy tale devices in the story. अब ये देख लें, अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो बहुत सारे इसमें जो है फेरी टेल डिवाइसेस हैं जो कि हमें मिलते हैं. फर्स्ट, देयर इज अ यूज ऑफ सिंपल रिपीटेटिव लैंग्वेज लाइक दैट इन फेरी टेल, इन अ हाउस, इन अ सबब, इन अ सिटी. ठीक है, तो ये सारी जो है ये फेरी टेल लैंग्वेज है. बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज यूज होती है, जैसे फेरी टेल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे यूज हुई है. Or in a house, there was a man and his wife who loved each other very much and were living happily ever after. They had a little boy and they loved him very much. They had a cat, a dog. Phrases such as trusted housemaid, you are right, said the wife, and we are told. They are no longer paused to admire of roses, that perfect lawn. These were hidden behind an array of different security fences, walls, and devices. In this story, there is no talking animals, but there are burglar alarm. The young son assumed the role of prince in a fairy tale when he
reenacts a bedtime story that has been read to him and attends to the scale of barbed wire wall, braving a terrible thicket of thorns to rescue Sleeping Beauty. In Inherent Gardener are repeated many times. ठीक है, ये सारी vocabulary बिल्कुल simple सी उसने vocabulary जो है वो use की है और ये बहुत दफा मैं lastly most fairy tales have royal character, a deeper and sharper hooking tearing of flesh. Many traditional fairy tales have magical occurrences. बहुत सी fairy tales के अंदर magical occurrences भी होती है, warnings भी होती हैं. वहां पे there is considered a magical number. There are three reference of neighborhood. Three consider a magical number. Three और three जो है वहां पे एक magical number होता है. There are three references to a neighborhood watch. You had been warned, sign that reappear in tale. Unlike a traditional fairy tale with a happy ending, the son became trapped in barbed wire until a bleeding mass of little boy was hacked out. ठीक है, ये बेटा आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन. तो ये सारे आपने रेफरेंसेस ऐड करने. देयर आर numerous example of this and there is another sign on a wall. Consult dragon tea, the people for total security. That could also be interpreted as a mystical message with its dragon illusion, the addition of more height to the walls and sharper deadlier artifacts to the tops of walls foreshadows a growing negative energy. As the family progresses to feel more and more under siege, they build higher and higher walls around the castle, removing themselves from society and from participating in or generating a possible solution to the social and economic imbalance that is creating their fear and the black people misery and desperation. And under the jacaranda trees that made a green tunnel of the street. ठीक है, ये तो बेटा इसकी होगी सरफेस लेवल के ऊपर. नाउ उसके जो डीपर लेवल्स हैं उसका एनालिसिस देखते हैं कि डीपर लेवल पे स्टोरी जो है वो क्या थी. ठीक है, डीपर लेवल स्टोरी देख लेते हैं. ये तो सरफेस लेवल स्टोरी हो गई ना. तो डीपर लेवल पे इसमें हम देखते हैं कि क्या दिखाया गया, क्योंकि हमने टू सरफेस लेवल, एक सरफेस लेवल देखना, अब हमने इसका डीपर लेवल मीनिंग देखना है. Nadine Gardiner in Once Upon a Time begging telling two stories that at the first do not seem to have any relationship. The first is about herself, the second is about an imaginary family. पहला तो वो उसका अपना होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसके अपनी इमेजिनरी फैमिली है. The two stories relate through their theme of greed and unfounded fear. In both stories, she tells of the imagination and handed out beliefs, literally making people become prisoners of fear and keeping them from examining their preconceived ideas about apathy. अब क्या है कि वो ये बताती है कि लोग जो है ना वो इमेजिनेशन में रहते हैं और हैंडेड आउट बिलीव्स जो है वो जो चले आ रहे होते हैं पीछे से वो उन्हीं के प्रिजनर्स होते हैं. वो उसी की बेस पे वो प्रिजनर ऑफ फियर बन जाते हैं और keeping them from examining their ideas about preconceived ideas about them. और वो जो preconceived ideas of apathy है ना वो उनके चले आ रहे होते हैं कि जी अच्छा जी ये काले हैं, ये नॉन वाइट्स हैं, शायद ये ऐसे ही होंगे. In Godimer's personal story, she is victim of fear that neither threatened nor spared. A fear can be universally understood and felt by everyone. The object of our fear, however, is misplaced. The real threat is not the outsider who might come into her house, but the house itself, with its faulty foundation weakened by an earlier mining for gold. Godimer satirizes her own unwillingness to deal with the foundation of her fears by calming herself with imagining a fairy tale in which the fear is also misplaced. In the bedtime story or fairy tale, the plot centers on a family who love each other very much and begin to live happily ever after in a suburb. The husband's mother called the wild old witch and other residents warn about hiring people off the street unless they are reliable and trustworthy. They believe that the natives as a whole are thieves and could be instigators of trouble. Mortimer shows that instead of living happily, the family begin to live in fear. The little boy pets cannot come and go as they choose, and the family no longer pauses to enjoy their walk around the neighborhood street. All of the families of suburb are afraid and have built security barriers
around their parties. All of these events occur because of the residents' preconceived belief about racial tension. There is a fear of riots because of the people of another color lead based lives. Though any potential riots in the suburb are suppressed, there are many Bulgaris, the hungry and jobless people that beg and loiter are claimed to be responsible. But instead of providing something constructive to help these people, the citizens think of them only as loafers and uh, the residents of the suburb are not willing to offer job on encourage self-improvement of the people perceived as root of their problems. They offer work only to the high recommended outsiders. The residents decide to build high concentration camp style fences, place burglar bars over their doors and windows, and install security alarm into their houses. They live in constant fear that their possessions will be stolen or that undesirable people will open the gate and steam in. उनको लगता था भाई ये लोग हमला कर देंगे और उनके घरों में दाखिल हो जाएंगे. Godimer ridicules their fears by showing that none of the imagined fear results in any actual harm. उसने कहा कि ये जो imagined fears होते हैं नुकसान ये नहीं पहुंचाते. ठीक है. अब instead she uses the razor sharp wire as a symbol of the real threat. वो जो razor sharp था actually वो real threat था. उनके जो fears थे वो तो just fears ही थे बस. Not only are the resident fear unfounded, but यहाँ तक के पूरी कहानी में वो जो resident fears थे वो भी unfounded, यानी कि कोई उसका वो जो भी गुमान था उनका जो भी उनके fears थे वो unfounded में थे. But these fears handed down from generation to generation. Fear is passes down through fairy tale by mother-in-law to the present and then to the little boy, and their fears are as imaginary as fairy tale. In fact, the only real injury in the society occurs as a result of the child trying to act out one of the fairy tales. The boy acts as a prince in a fairy tale who braves the thicket of thorns and crawls into razor blade coils built around his home. As the housemaid, the gardener, and his parents try to cut him free, his pet cat sets off the bulgar alarm. The solution to prevent damage by native result in more serious injury of the child, with the implication. अब वो जो solution था कि जी वो native से बच सके, उससे ज़्यादा तो उनके बच्चे की injury हो गई. With the implication of that system, with its built-in distrust is a greater threat any individual. ठीक है. अब ये जो सिक्योरिटी थी एक्चुअली ये ना उन्होंने बहुत बड़ा एक टारगेट किया. उसने पंजेट सटायर है एपैथीड पे उस लॉ के ऊपर जिसमें जो वाइट्स थे उनको एलिवेटेड एक मकाम दे दिया गया था लॉ एंड ऑर्डर. और मैंने आपको पीछे बताया एपैथीड में क्या हुआ था. ये कौन सा लॉ था कि वहां की गवर्नमेंट ने जो है अप्लाई किया था. अब वो एपैथीड बेसिकली वो सिक्योरिटी है बेसिकली जिसने वहां के वाइट्स को भी एक्चुअली काट के रख दिया. यानी कि उनका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा. ठीक है. इससे रेशियल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे, सोसाइटी तबाह हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा. Vadimer's story shows how foolish people are to work on such elaborated superficial element to combat fear grounded in racism or elitism. ठीक है. अब वो कहता है कि भाई लोग कितने बेवकूफ है ना कि on such elaborate superficial element to combat fear. ठीक है कि वो जो है उनको वर्क करना है on such elaborate superficial elements to combat fear. उनको अपने fears को kill करना है grounded in racism और elitism. जो कि elitism, elite आपको elite class का पता ही होगा. ठीक है. और racism यानी कि ये जो racial conflict है white and black का या whites and non whites का. ठीक है. इसमें बहुत ज्यादा fears जो ग्राउंड हुए हैं इस वक्त लोगों को जो है इसके ऊपर इन सुपरफिशियल एलिमेंट्स को एलिबरेट करना है, उनको रिकंसीडर करना है. हम रिकंसीडर नहीं करते. ठीक है. दैट्स व्हाई हम फिर उन्हीं fears के चक्कर में जो है ना रियलिटी में पहुंचते नहीं है. She compares the faulty house foundation in her story to the traditional position the system of Athid has placed everyone. अब वो जो उसकी faulty house foundation थी ना वो क्या थी. फॉल्टी हाउस फाउंडेशन वो क्यों कह रही है अपने घर को. बेसिकली वो अंडरमाइंड ग्राउंड पे बेस था. जहाँ के धमाके होते रहते थे तो उसके तो घर ने शेक करना ही था ना. उसको वो कंपेयर करती है. एलेगरी में यही होता है ना कंपेयर सिस्टम ऑफ एपैथीड के साथ. ठीक है. अब ये उसी फॉल्टी हाउस फाउंडेशन को कह रही है ये वही सिस्टम ऑफ एपैथीड है
has placed in everyone in. She ridicules the building of barriers that do not resolve anything but cause problem. वो ridicule करती है building of barriers को, जो कि कुछ भी resolve तो नहीं कर सकती, लेकिन problem जरूर cause कर सकती है and come back to hurt everyone. और वो फिर बाकियों को भी hurt करती है through the use of the gold and the fences as a symbol of greed and discrimination. और use of gold, क्योंकि वो gold mines थी ना, तो यूज ऑफ गोल्ड और फ्रांसिस क्या है, वो सिंबल है किसका, ग्रीड का है और डिस्क्रिमिनेशन का है. शी क्लियरली सजेस्ट दैट द प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय वेरी थिंग दैट पीपल डू नॉट थिंक आउट, इकोनॉमिक रिप्रेशन एंड रेसिज्म, के लोग कभी ये सोचते ही नहीं है अबाउट द इकोनॉमिक रिप्रेशन और रेसिज्म के बारे में. ठीक है, हम सुनी सुनाई बात पे, सुने सुनाए फियर्स पे, इन पे यकीन करते हैं. अच्छा जी बेटा, कल हमारे ना ये फ्रेम नैरेटिव रह गया था. ठीक है, एक तो मॉडर्न फेरी टेल तो हो गया हमारा, उसके हमने ट्रेड्स भी पढ़ लिए. थीम ऑफ वंस अपॉन अ टाइम इज बेसिकली एपैथीट. ठीक है, एपैथीट को भी हमने डिस्कस कर लिया. सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेम नैरेटिव टेक्निक इन सच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम. अब इसमें ना मैंने आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस की एग्जांपल दिया. आपको याद होगा मैंने आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ाया था. उसमें क्या था, एक फ्रेम नैरेटिव था. ठीक है, जैसे व्यूदरिंग हाइट्स में भी था. उसमें क्या होता है, एक इनिशियल नैरेटिव फ्रेम स्टोरी होती है, जो कि फर्स्ट नैरेटर होता है वो अननेम्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि जो स्टार्टिंग में जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो वो एक अननेम्ड नैरेटर होती है, जो कि उसको डर लगता है अचानक से, और फिर वो एक स्टोरी लिखती है. और डर क्यों लगता है, क्योंकि उसका जो घर होता है, कहानी स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि एक नैरेटर जो है वो एक स्टोरी लिखता है. ठीक है, या लिखती है, और वो एक अननेम्ड नैरेटर है. इसी तरीके से हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी यही हुआ था. इसको कहते हैं स्टोरी विद इन द स्टोरी, या इसको हम कहते हैं फ्रेम नैरेटिव टेक्निक, जिसके अंदर दो नैरेटिव्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर पहले फर्स्ट नैरेटिव होता है, जो कि एक नैरेटर होता है. फर्स्ट नैरेटिव अननेम्ड एस्टैब्लिश द सिचुएशन फॉर and frames the telling of the second embedded the main story. और वो फिर फ्रेम करता है telling of the second embedded main story told by second and main narrator. जो सेकंड मेन नैरेटर वो मार्लो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि फ्रेम नैरेटिव क्या होता है कि एक नैरेटिव होता है और वो फिर स्टोरी सुनाता है. तो फिर अब यहाँ पे जो नैरेटिव होता है वो कौन होता है, वो जो है नेरीन गार्डनर खुद होती है. तो नेडीन गॉर्डिमर जो है वो खुद होती है और वो फिर ये स्टोरी सुनाती है. अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, इसमें मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है. कॉन्ट्रेरी टू शॉर्ट स्टोरी सिमिलैरिटीज टू अदर फेरी टेल, गॉर्डिमर कंक्लूड ऑटोबायोग्राफिकल फेम स्टोरी दैट पैरेलल हर बेड टाइम स्टोरी लेटर इन. ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेम स्टोरी भी इंक्लूड करती है. विद हर फ्रेम स्टोरीज premise the narrator has been asked to write a short story for a children anthology book, to which she replies, I don't write children's stories in the beginning of the story. पैराडॉक्स पहले वो स्टार्टिंग में अपनी सुनाती है ना कि भाई वो नहीं, उसको कहा गया कि जी आपने स्टोरी लिखनी है, लेकिन उसने कहा कि मैं बच्चों की कहानी नहीं लिखती, मैं इमेजिनेटिव नहीं लिखूंगी, क्योंकि उसको किसी ने कहा था, उसको वहां की वाइट गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप लिखें. Paradoxically, her straightforward statement parallels the fact that she later inadvertently tells herself a bedtime. उसने अपने आप को एक स्टोरी bedtime story, ironically a typical story that is associated with children either way, regardless of a personal opposition to the matter. While thinking about the ordeal one night, the narrator is awoken by the sound that she believes to be creaking aboard boards of her house. ठीक है, उसके जो बोर्ड्स हाउस यानी कि उसके घर की जो वो होती हैं, मियाने होती हैं, क्या कहते हैं उसको, वो बोर्ड्स ऑफ हर हाउस जो वो शेक कर जाती हैं. Nonetheless, she still confesses to the reader, I have no बलगरार बार, मेरी कोई बलगरार बार्स नहीं थी, यानी कि उसने कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया हुआ था. But I have same fears, लेकिन मेरे भी वैसे ही fears हैं of people who do not take the precautions, जो कि who do take the precautions, जो precautions लेते हैं ना, जिस तरह के उनके fears हैं, मेरे भी fears वैसे के वैसे हैं. Despite her initial rationalization of the sound, thematically at this instant, the fame story parallels the fairy tale once again, as Balgarar Bar are among some of the precautions her character take in defending themselves against outside danger.
Yet in both instances, there is nothing to protect all of the house owner from the danger of their own paranoia. In either case, both autographical frame story and the bedtime story parallel each other in a way that complements the narrative as a whole. Additionally, Godimer work also deviates from typical convention of the genre by revising the order of fairy tale formula. ठीक है, इसके अंदर उसने switch किया typical happy ending and bad beginning by starting her bedtime story with family already living happy ever after. ठीक है, ये बेटा इसका जो मोटी मोटी चीजें थी पास्ट पेपर के हिसाब से आज मैंने आपको करा दी है, और कल हम इंशाल्लाह अपना करेंगे एक और हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साउथ अफ्रीका